हेलो दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर फ्यूरीज नाम का एक नया फ्रेंच शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं, 6 घंटे की इस शो की लेंथ है एंड सीजन 2 भी इस शो का आ सकता है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई खत्म होते होते ये शो आपको एक जो मज़ा, जो सेटिस्फैक्शन देकर जाएगा, आप कहोगे कि भाई वाह मज़ा आ गया इस शो को देखकर। लेकिन उसके अलावा अच्छा खासी इशूज़ इस शो में है, लेकिन कहानी जो मुझे इस शो की जो थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा था, काफ़ी कुछ देखने लगता है। एंड अंत के जो 2 एपिसोड थे, 7वें एपिसोड में जो गोलीबारी होती है एंड 8वें एपिसोड में जो ट्रेन का जो सब कुछ सिस्टम था एंड डेमोक्लस नाम के जो कैरेक्टर थे या जो भी था, 7वें एपिसोड में उसकी एंट्री होती है। पता चलता है कि डेमोक्लस करके कुछ हैं लोग एंड मर्सनरीज हैं, किलर्स हैं एंड जो भी था वो अमेजिंग था। एंड आपको एक्साइटमेंट होगी वहाँ से कि मुझे और जानना है। लेकिन उसके पहले अच्छे खासे इश्यूज इस शो में मुझे लगे हैं। लेकिन कहानी पर मैं पहले आता हूँ। तो कहानी यूँ है, सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। लेकिन जब शो शुरू होता है तो बहुत कुछ यहाँ पर चलता रहता है एंड जिस तरीके से जाता है आप खुद ही देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो कहानी यूँ है कि एक आदमी की हत्या होती है, उसके घर में उसका मर्डर हो जाता है एंड उसकी जो बेटी, उसका बर्थडे था उसी दिन एंड फिर वो बेटी अपने पिता के हथियारों को ढूंढने के लिए निकलती है एंड पेरिस के अंडरवर्ल्ड में जाकर वो शामिल हो जाती है एंड उन चीज़ों में वो लिपटती हुई या घपटती हुई या उनमें घुसती हुई चली जाती है। एंड उसके बाद पता चलता है क्या क्या चीज़ें हैं। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो कुछ अच्छे हैं, सरप्राइजेस अच्छे हैं। लेकिन उसके अलावा जो और कुछ यहाँ पर जो चीज़ें पता चलती हैं हमको कि ऐसे क्या है, क्यों है, कैसे, किस लिए, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पर पेरिस अंडरवर्ल्ड को काफ़ी अच्छे से दिखाया है। मुझे नहीं पता कि पेरिस में अंडरवर्ल्ड है या नहीं है, क्राइम सिंडिकेट है या नहीं, लेकिन यहाँ पर 6 बॉसेस हैं, 6 बॉस हैं जो पेरिस के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। एंड यहाँ पर फ्यूरी भी है। जब इन गॉड फादर्स के बीच में कोई धोखा करता है या गद्दारी करता है तो उसको निपटाने के लिए फ्यूरी की एंट्री होती है। एंड अगर फ्यूरी की एंट्री हुई है तो वो मरेगा ही मरेगा, वो बच नहीं सकता है। तो ये चीज़ें इस शो में हैं। तो भाई कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे, जब आपको पता चलेगा, जब परतें यहाँ पर खुलती हैं तो आप कहोगे कि भाई वाह मज़ा आ गया। लेकिन 5 एपिसोड तक भाई इस शो में अच्छे खासे इशूज़ मुझे नजर आए। वो इशू ये हैं कि पहले तो पूरी तरह से एंगेजिंग नहीं है, पूरी तरह से मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। मैं एक तरीके से डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड कॉन्वर्जेशन से इस शो में जो हैं, मतलब पहले एपिसोड से लेकर एंड तक, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बस ऊपर से निकल रही थी, बाउंसर जा रही थी एंड मैं बहुत अच्छे से कॉन्वर्जेशंस को समझ नहीं पा रहा था। मुझे कई बार डबल टैप करके पीछे करना पड़ा। मैंने दोबारा से डायलॉग सुने एंड बार डायलॉग सुने। उसके बावजूद जो कॉन्वर्जेशन थी ऊपर से निकल रही, तो स्क्रीन प्ले थोड़ा सा मुझे ढीला लगा क्योंकि चीज़ें बाउंसर जा रही हैं। एंड जो एडिटिंग है या जो डायरेक्शन है या जो राइटिंग है उनमें भी इशूज़ हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 5 एपिसोड तक आप पूरी तरह से इन्वेस्ट, पूरी तरह से एंगेज नहीं हो पाओगे। ये शो आपको हुक एंड बुक करके नहीं रख पाएगा। एंड इंटेंसिटी भी नहीं है, एक्साइटमेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक्शन कुछ अच्छा है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट ही नहीं हो पाओगे तो एक्शन का क्या ही करें। 6ठे एपिसोड से आकर लगता है कि हाँ अब राइटिंग में सुधार हो रहा है, वहाँ से मैं इन्वेस्ट हो पाया। एंड फिर 7वें एपिसोड में वो जंगल में गोलीबारी जो भी होती है एंड 8वें एपिसोड में जो ट्रेन था एंड जो एक कैरेक्टर था कहीना, जिसको वो ढूंढ रहा है उस सॉफ्टवेयर की मदद से, फाइनल एपिसोड में ये चीज़ आपको पता चलेगी तो आप कहोगे भाई वाह क्या बात है। तो ये चीज़ें हैं कुछ यहाँ पर। अगर फर्स्ट एपिसोड से लेकर एंड अंत तक इसको उतनी ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि अंत के 2-3 एपिसोड थे तो भाई कमाल हो जाता है। एंड अंडरवर्ल्ड बेस्ड ये कुछ काफ़ी अच्छे शोज में से एक है। बाकी राइटिंग को लेकर कुछ इशूज़ ऑफकोर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली देखना चाहिए। एंड उसके अलावा तो भाई मतलब मज़ा ही आ जाता है। एंड जो लेना का कैरेक्टर है या फिर जो उसका पिता था एंड जो फ्यूरी है एंड कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से रिवील होती हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर काम नहीं किया गया। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं शुरुआत में, मतलब उनके नाम, उनकी शक्ल मैं भूल रहा था। मैं सोच रहा था कि ये कौन है या क्यों था। तो उनमें कुछ इशूज़ हैं कैरेक्टर्स को लेकर, तो कैरेक्टर्स पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत थी। तो ये है। बाकी राइटिंग को लेकर भी फर्स्ट हाफ में जैसा कि मैंने कहा मुझे काफ़ी कुछ इशूज़ देखने को मिले। एंड एक बार को तो मेरा मन ये भी कर रहा था कि मैं ऐसे शो को छोड़ दूं, लेकिन फिर भी किसी तरह से खत्म हुआ एंड खत्म होते होते एक मज़ा देकर जाता है एंड आपको एक्साइटमेंट होगी सीजन 2 को भी देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आप अंडरवर्ल्ड बेस्ड शोज मूवीज देखना पसंद करते हैं तब तो ये एक मस्ट वॉच है। कहानी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है इस शो की। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ इशूज़ हैं, ऑफकोर्स उनको साइड में रखकर एक ट्राई जरूर देना चाहिए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अंत होते होते मुझे मज़ा आया इस शो को देखने में। तो ये सारी चीज़ें एंड मैं उम्मीद करूँगा कि सीजन 2 जल्द आए। मुझे एक्साइटमेंट है सीजन 2 को देखने के लिए।
तो ये है। बाकी एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक है, अच्छी है, देखने में अच्छी लगी एंड कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। एंड अंत के 3 एपिसोड मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अंत के 3 एपिसोड ही मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पर। शुरुआत में तो इशूज़ हैं। सो 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मतलब ज़रूर देखना चाहिए। बाकी अगर शुरुआत में भी उतना ही अच्छा होता तो ये और रेटिंग में बढ़ा कर दे सकता था। तो डेफिनेटली देखना चाहिए, एक ट्राई देना चाहिए एंड आपको मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड कोशिश करना कि एंड तक इसको देखें, बीच में छोड़ने का मन करेगा लेकिन ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये है 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए देखा है, लेके बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड हाँ, चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, कुछ 1-2 किसिंग सीन्स हैं लेकिन देख सकते हैं। अगर किसिंग सीन्स वगैरह चलते हैं, हॉलीवुड की मूवी देख लेते हैं तो देख सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। सो ये है। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 6-7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस शो के लिए। अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को। दिस इज नितेश, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।